प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी का शीर्षक है पिताजी की सीख। एक बार की बात है, एक किसान था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे बहुत ही निकम्मे थे। उनका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। उन्हें जो भी काम बताया जाता था वो उसे करते ही नहीं थे, या फिर कह देते थे कि थोड़ी देर बात करेंगे। जो किसान था वो इस बात से बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों को परिश्रम के बारे में कैसे सिखाए कि बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। वो उन्हें कई महात्माओं के पास लेके गया, साधुओं के पास ले गया, अच्छे अच्छे लोगों के पास लेकर भी गया, लेकिन उन पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। वो तो सारा दिन हंसी मजाक में लगे रहते थे या फिर सोए रहते थे और समय आने पर खाते थे और इधर उधर घूमने में ही अपना सारा समय बर्बाद करते थे। शिक्षा ग्रहण करने में भी उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। किसान दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था क्योंकि उसे अपने बच्चों की बहुत चिंता थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करेंगे, क्योंकि उनका काम तो खेती का ही था और खेती तो बिना मेहनत के हो नहीं सकती। किसान ने उन्हें बहुत बार खेती करना सिखाने की भी कोशिश करी, पर वो कहते थे जब समय आएगा हम सीख लेंगे। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। किसान हमेशा इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन की बात है, किसान कहीं बाहर गया। उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए हैं। उस साधु ने किसान को बुलाया और कहा कि बताओ क्यों चिंतित हो, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हो। किसान ने अपनी सारी व्यथा उन साधु जी को बता दी। साधु ने उस किसान के कान में एक युक्ति बताई और कहा कि तुम ऐसा ही करो और देखना तुम्हारे बच्चे जरूर प्रयत्न करेंगे। किसान घर गया और जाकर चक्कर खाकर नीचे गिर गया। चारों बेटों ने देखा कि किसान गिर गया है तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने फटाफट से किसान को उठाकर चारपाई पे लिटाया, उसे पानी दिया। तो किसान ने कहा कि आज मैं वैद्य के पास गया था। वैद्य ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी हैं और कहा है कि मैं बहुत कमजोर होता जा रहा हूँ, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब मेरे कुछ ही समय बाकी बचा है। अब मैं यहीं पर लेटूंगा और सुनो, मेरे जाने के बाद तुम ये जो खेत है इस खेत को खोद लेना। इस खेत में मैंने बहुत सा सोना छुपा कर रखा है, वो तुम्हें मिल जाएगा, जिससे कि तुम्हारा जीवन आसानी से चल जाएगा। चारों बच्चे खुश हो गए। उन्होंने कहा कि चलो, हमारा जीवन तो आसानी से जा ही सकता है। हमारे पिताजी ने तो खेत में बहुत सारा सोना गाड़ कर रखा है। वो अपना फिर निश्चिंत हो गए। अगले दिन जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि पिताजी तो सुबह सुबह ही खेत पर चले जाते थे, लेकिन आज तो पिताजी बिस्तर पर ही लेटे हुए हैं। वो पिताजी के पास गए और कहा, पिताजी आप खेत पर नहीं गए? तो किसान ने कहा कि मेरे में तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं बची है, मैं तो खेत पे जा ही नहीं पाऊंगा। ऐसे करो, तुम मेरी जगह जाकर जो खेत हैं उनकी खुदाई कराओ। पर चारों बच्चों ने एक दूसरे का मुंह देखकर कहा, नहीं, आज तो हमें बहुत काम है, आज तो हम नहीं जा पाएंगे, कल चले जाएंगे। ऐसा कहकर वो अपने अपने कामों में खेल मस्ती करने के लिए चले गए। किसान वहां लेटा रहा। अगले दिन किसान ने फिर उन्हें कहा कि देखो, मैं दुर्बल होता जा रहा हूँ, घर में धीरे धीरे अनाज भी खत्म होता जा रहा है, तुम खेती नहीं करोगे तो खाओगे क्या? तो चारों बेटों ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, हम जो खेत में सोना गड़ा है उससे अपना जीवन चला लेंगे, आप निश्चिंत होकर लेटे रहिए। धीरे धीरे किसान लेटा रहा और वो बच्चे अपनी मस्ती में लगे रहे। घर में जो अनाज रखा था वो भी खत्म हो गया और जो पैसे रखे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। अब जो बच्चे थे उनको जो मौज मस्ती के लिए पैसों की जरूरत थी वो अब खत्म होती जा रही थी। वो पिताजी से रोज पैसे मांगते थे। पिताजी कहते थे, मैं तो बीमार हूँ, मैं इसलिए आपको नहीं दे सकता। धीरे धीरे पैसे खत्म होते जा रहे हैं। अब उन्हें लगा कि हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। चारों ने योजना बनाई कि रात को जाकर हम खेत में खोदकर
देखते हैं और थोड़ा बहुत सोना निकाल लाते हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा समय तो निकल ही जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। रात को जब किसान सो गया, चारों बच्चे खेत पे पहुंच गए और उन्होंने जमीन खोदनी चालू करी, मगर सोना उन्हें कहीं नहीं दिखा। फिर उन्होंने दूसरी जगह खोदा, सोना वहां भी नहीं था। धीरे धीरे कर सुबह तक चारों ने पूरा का पूरा खेत खोद दिया, लेकिन सोना उन्हें कहीं नहीं दिखा। वो वापस वहां पर आए और उन्होंने किसान से कहा कि पिताजी, खेत में सोना है भी या नहीं? किसान ने कहा, हाँ हाँ, बहुत सोना है, तुम्हारा काम आसानी से निकल जाएगा। पर वो पिताजी को ये नहीं बता सके कि हमने रात को सोना खोदकर देखने की कोशिश करी थी, और वो वहां से चले गए। किसान मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी जो योजना थी वो सफल हो रही थी। अगले दिन उन्होंने पिताजी से फिर कहा कि सोना आपने कहाँ रखा है? आप हमें ये तो बताइए कि आपके जाने के बाद अगर हमें सोना लेना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, जो किसान था, कि मैंने थोड़ा नीचे खोदा था, तो नीचे ही सोना होगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा, जिससे कि वो जो कलश हैं वो थोड़े से जमीन के ऊपर आ जाएं और तुम उन्हें आसानी से ले सको। तो मेरे जाने के बाद तुम ऐसा ही करना। बच्चों ने सोचा कि आज रात को जाकर हम यही करते हैं। रात में जाकर उन्होंने खेत में पानी भी लगा दिया और वो वापस आ गए और इंतजार करते रहे कि कलश तो बाहर आए ही नहीं। फिर उन्होंने किसान से कहा कि पिताजी, अगर आप चले गए तो हमें कौन बताएगा, कैसे सोना बाहर निकलेगा? तो जो किसान था उसने कहा, हाँ हाँ, सोना निकलने की एक युक्ति है। उसके लिए मुझे जो साधु थे उन्होंने कुछ चमत्कारी बीज दिए थे। अगर हम उन बीजों को बो दें तो जो फसल निकलेगी वो सोने की निकलेगी, और उसी सोने को बेचकर हम कुछ भी पा सकते हैं। तो तुम लोग ऐसा ही करना। ये सुनकर जो किसान के बेटे थे वो रात को बीज लेकर गए और उन्होंने वहां बो दिया। अगले दिन वो इंतजार करते रहे। किसान ने कहा, फसल तो अपने समय पर ही पककर तैयार होती है, तभी तुम्हें सोने के बीज मिलेंगे। वो इंतजार करने लगे और वो जो खेत था उसकी वो पैरवी भी करने लगे, वहां पर रुककर देखने लगे कि कोई और उन पेड़ों को तोड़ ना दे। इस तरह से उन्हें परिश्रम करना आ चुका था। जब फसल पककर तैयार हो गई तो उन्होंने किसान से कहा कि यहाँ तो बीज सोने के हैं ही नहीं। किसान खुश होकर बोला कि ये जो तुम्हारी मेहनत है यही सोने की है। असली सोना ये फसल है, जिसे बेचकर तुम जितना चाहे पैसा कमा सकते हो। ये सुनकर वो जो बच्चे थे उन्हें अपने ऊपर शर्म आने लगी, पर उन्होंने अपने पिताजी से क्षमा मांगी और कहा कि वो अब परिश्रम ही करेंगे। और फिर वो फसल को लेकर बाजार में गए और वहां फसल के अच्छे दाम मिले, जिससे वो अच्छा जीवन जीने लगे। अब वो परिश्रम से जी नहीं चुराते थे, बल्कि परिश्रम करते थे। सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? तो आपने क्या सीखा इस कहानी से? यही कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अब ये कहानी आप अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को और अपनी कक्षा में सुनाइएगा, और शिक्षा भी जरूर बताइएगा कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बाय बाय एवरीवन।